भाई बहुत ही बदतमीज लड़की है। भाईजान को तो देखो, उसे मनाने के लिए पहुंच गए। आजिजी की भी कोई हद होती है। अगर उसकी माँ की इतनी ही जिंदगी लिखी हुई थी तो इसमें भाईजान का क्या कसूर है? तुम मुझे एक बात बताओ, गैरों के साथ भला कोई इस तरह करता है? अरे लोग एक्सीडेंट करके लोगों को मरता हुआ रोड पर भाग जाते हैं, लेकिन इस लड़की को तो कोई एहसास ही नहीं है। मामा, मैं सोच रही थी कि रमशा के अलावा हमारे पास कुछ और डिस्कस करने को अब है नहीं क्या? क्योंकि वहां अफनान के पास जाओ तो वो हर वक्त रमशा पे गुस्सा होता है, मामू जान के पास जाओ उनको रमशा की फिक्र होती है, यहाँ आप भी सिर्फ रमशा 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 ही कर रही हैं। मेरे कान पक गए उसका नाम सुन सुन के। हमारे पास कोई और बात नहीं है करने को क्या? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम भी क्या फजूल बातों पर परेशान हो रहे हैं। अब वैसे भी अब तो तुम्हारी शादी का टाइम भी कम बचा है। मैं तो ये सोच रही थी अलीजे कि कल तुम और अफनान शादी की शॉपिंग के लिए निकल जाओ ना। नहीं मामा, अफनान का मूड ठीक नहीं है अभी। आप अपनी शॉपिंग शुरू करें, अफनान थोड़ा रिलैक्स हो जाए, उसका मूड बेहतर हो जाए, उसके बाद मैं उसके साथ जाकर शॉपिंग कर लूंगी। ठीक है। बेटा मैं मानता हूँ गलती मेरी है, लेकिन कोई गलती नहीं हुई आपसे। आपके मानने या ना मानने से मेरी माँ मुझे मिल जाएगी? मेरा नुकसान पूरा होगा? नहीं होगा ना मेरा नुकसान पूरा? मेरी माँ वापस नहीं आएगी ना? नहीं ना? आपने मेरी माँ का कत्ल किया है, मेरी माँ को मार दिया। कातिल है आप, कातिल है आप, कत्ल किया आपने। जस्ट शट अप। कैसे बात कर रही हो तुम डैड से? बिल्कुल सही बात है, आपके बाप ने मेरी माँ को मार दिया। जज्बात में आके ये मैंने क्या कर दिया? मामू जान से इतनी बदतमीजी। अम्मी की जितनी जिंदगी थी अम्मी ने उतनी ही जी। आखिर इन सब में मामू जान का क्या कसूर? मुझसे गलती हो गई, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। फजर का वक्त है, यकीनन वो नमाज पढ़ने जाएंगे, मुझे उनसे बात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमशाद बेटा तुम इस वक्त यहाँ? सब खैरियत है ना? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। सब मैं ड्राइवर से कहता हूँ गाड़ी निकाल ले, आप आ जाए। हाँ क्या बात है बेटा? मैं आपसे माफी मांगने आई। अम्मजान से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत उल्टा सीधा कह दिया। पता नहीं गुस्से में आके मैंने क्या कुछ, पता नहीं क्या कुछ बोल दिया। आप एक दफा मुझे माफ कर दें। मैं दिल से अरे क्या? आप अल्लाह के लिए सब कुछ करते हैं ना? आप अल्लाह के लिए। अरे क्या हो गया? क्या क्या कर रही हो? आप जब तक मुझे दिल से माफ नहीं करेंगे ना, अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। अम्मजान प्लीज मुझे माफ कर दे। देखो रमशा, मैंने कहा मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। उठ के बैठो, उठो, क्या बैठो, बैठो, क्या बैठो। माफ कर दे। बेटा तुमने कुछ नहीं किया, कुछ भी तुमने जानबूझ के नहीं किया। जब दिल भर आता है तो इंसान को पता नहीं लगता वो क्या कह रहा है। लेकिन यकीन करो, महनाज बहन की वफात का मुझे भी बहुत दुख है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सबको उसकी तरफ लौट कर जाना। तुम
सबर करो बेटी, सबर करो। अबूजान, आपको पता है मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से सब्र कर सकूं, मुझे सुकून आ जाए, मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा बाबूजान। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद करें, मुझे सुकून नहीं मिल रहा बाबूजान। देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाया है, ऐ ईमान वालों सबर और नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। तुम नमाज पढ़ा करो ना बेटा, अल्लाह से बातें करो, अपने दिल का हाल बयान करो उसके सामने, उसके हुजूर। अब फजर की नमाज का वक्त हो रहा है, मैं चलता हूँ। मुझे माफ कर दिया ना आपने। पता है तुम्हारे ये आंसू बहुत कीमती हैं, इसे मखलूक के सामने नहीं बहाते, अल्लाह के हुजूर पेश करते। अल्लाह ने तुम्हें दर्द दिल से नवाजा है, तुम मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। अल्लाह पाक मेरी अम्मी को जन्नत में जगह देना। अल्लाह ताला मेरी माँ को जन्नत में आला मकाम देना। मेरे अब्बू को, मेरी अम्मी को, दोनों को जन्नत में आला मकाम देना। अल्लाह मुझे सुकून दे दे, मेरा दिल बहुत परेशान है, मेरी जिंदगी में सुकून ले अल्लाह, मुझे सीधे रास्ते पे चला, मुझे नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मुझे इस आजमाइश से निकाल, बहुत बेबस हूँ, मेरे बस में कुछ नहीं है, तो मेरी मदद कर, तो मेरी मदद कर। आमीन।